राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बावजूद जीत मिली है। राज्यसभा चुनाव में 4 वोट रद्द हुए, वहीं कांग्रेस को करीब 66% वोट मिले हैं। अग्नि परीक्षा में कांग्रेस सफल हो गई है। आईएनएलडी के 2 वोट पड़े ही नहीं, कांग्रेस को फायदा हुआ। तो राज्यसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा में कांग्रेस सफल हो गई है। ये राहत की बात है कांग्रेस के लिए। हरियाणा कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन भी था कि पार्टी में कितनी मजबूती है। बहुत कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सीट पर भी कब्जा हासिल करने की और विक्ट्री साइन दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, राहत की सांस कांग्रेस के लिए और बड़े शक्ति प्रदर्शन में जीत हासिल करी है। राज्यसभा चुनाव की फाइनली एक सीट कांग्रेस के हाथ में। देखिए रंजना, बहुत नाटकीय तरीके से सब कुछ हुआ है। जो रिजल्ट राज्यसभा की 2 सीटें थी हरियाणा की, 6-7 बजे रिजल्ट आ जाना था, एक्सपेक्टेड जैसे शेड्यूल था, लेकिन रात को 1:15 बजे रिजल्ट आया, आधी रात को। दरअसल बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं कांग्रेस के साथ। 90 विधानसभा है विधायक सदन में, 90 में से इनेलो के 2 विधायकों ने अपना वोट नहीं डाला, न्यूट्रल रहे, तटस्थ रहे। 88 वोट रह गए। उसके बाद जब गिनती रात को 11, 11:15 बजे शुरू हुई, 1:15 बजे रिजल्ट आया, तो इनेलो के 2 विधायक उन्होंने एब्सटेन किया, मतलब वोट में हिस्सा नहीं लिया। 88 विधायक रह गए। 88 में से जब गिनती हुई तो कांग्रेस की 4 वोट रद्द हो गई और बीजेपी का 1 वोट, 5 वोट ये कम हो गए। 88 में से 5 कम हो गए। 83 वैलिड वोट थे जिस पर हार जीत निर्भर थी। तो क्योंकि संजय भाटिया बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार थे, 27.66% वोट वैल्यू जो होती है उनके हिस्से में आई है, 27% 66। और जो सतीश नंदल थे इंडिपेंडेंट, उनको 27.34% वोट, क्योंकि वोट वैल्यू निकाली थी। 90 विधायक अगर पूरे वोट डालते या 88 डालते तो वोटों में गिनती होती, लेकिन चूंकि उलट पुलट हो गया सब कुछ गिनती में, तो 83 वैलिड वोट थी। 83 में 27.66 वोट संजय भाटिया को मिले वोट वैल्यू के हिसाब से। 27.34 वोट सतीश नंदल, जिसके पीछे बीजेपी खड़ी थी। तो 27, 56 और 1 57 वोट ये हो गए 83 जो वैलिड वोट में। उसमें 28 वोट मिले हैं कांग्रेस के उम्मीदवार को। 28 वोट, मतलब अगर वोट वैल्यू तो देखें रंजना, 0.66 से 1 वोट से भी कम के अंतर से कांग्रेस की जीत हुई है रात को 1:15 बजे। क्योंकि कुछ आपत्तियां थी, ये मामला भारत निर्वाचन आयोग के पास गया, 3-3.5 घंटे वहां इंतजार हुई, तो देर रात गिनती शुरू हुई है। तो जैसे कैसे कांग्रेस अपनी एक सीट जीत गई, एक बीजेपी को मिलनी थी, लेकिन इनेलो वोट से दूरी। अगर इनेलो वोट डालती तो मेरे को लगता है या तो सतीश नंदल, क्योंकि सतीश नंदल अभय चौटाला से मिले थे, अगर 2 वोट इनेलो पोल करती तो कांग्रेस की सीट नहीं आनी थी। फिर बीजेपी की 1 सीट जाती और 1 इंडिपेंडेंट, जैसा बीजेपी चाह रही थी, जिसलिए उम्मीद खड़ा किया है। तो कुल मिला के अब 0.66%, मतलब 1 वोट की से भी कम अंतर से कांग्रेस की लॉटरी लगी है, क्योंकि इनेलो ने वोट नहीं डाला। और 1 वोट बीजेपी का भी रद्द हुआ है, 4 वोट कांग्रेस के रद्द हुए और 5 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 5 वोट जो कांग्रेस के थे विधायक, वो कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने इंडिपेंडेंट के पक्ष में अपना मत दिया है। तो कुल मिला के स्थिति ये रही है, बहुत नाटकीय तरीके से लॉटरी आखिर में कांग्रेस की लगी। और कांग्रेस 1 सीट डिजर्व इसलिए करी थी कि संख्या बल के हिसाब से 37 विधायक थे, लेकिन 37 में से देखिए 9 वोट तो कांग्रेस के कट गए, 4 रद्द हो गए और 5 ने क्रॉस वोटिंग कर दी। सीधे 37 में से 9 वोट कांग्रेस के कम हो गए, लेकिन 28 वोट मिले। उसी हिसाब से फिर वोट वैल्यू के हिसाब से 1% वोट से भी कम, 0.66 के अंतर से कांग्रेस की लॉटरी लगी और रात को, आधी रात को ये रिजल्ट आया। भूपेंद्र हुड्डा का उसी टाइम बयान आया कि हमारे सामने एक अग्नि परीक्षा थी, बहुत कठिन चुनौती थी, जिस तरह के हालात थे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सीट निकाली है। अब हाईकमान जाहिर है सीट मिलने पर खुश तो हो गई, लेकिन हाईकमान को प्रदेश हरियाणा की जो कांग्रेस है उसको जवाब भी देना पड़ेगा कि 4 वोट रद्द क्यों होगी। इतनी ट्रेनिंग हुई, इतना कुछ हुआ, विधायकों को शिमला तक ले गए, ट्रेनिंग करवाई,
वास्ता दिया लॉयल्टी पार्टी के प्रति निष्ठा का, तो 4 वोट रद्द होगी और 5 क्रॉस वोटिंग, 9 वोट खराब हो गए कांग्रेस के। इसके बाद देवेंद्र, ये वोट रद्द होने के पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? रद्द क्यों किए गए थे वोट? देखिए, रद्द का टेक्निकल ग्राउंड होता है, जैसे जो विधायक वोट डालता है वो किसी से कुछ बात, सिर्फ अपने पार्टी का जो ऑब्जर्वर होता है उसको बात कर सकता है। लेकिन अनिल विज जैसे आप देखिए 7 बार के विधायक हैं, तीसरी बार के मंत्री हैं, अनिल विज के वोट को लेकर बीबी बत्रा जो कांग्रेस के विधायक है भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी, उन्होंने अनिल विज के वोट को लेकर आपत्ति की थी कि इन्होंने सिक्रेसी भंग की है। कुछ सिक्रेसी होती है जिसको ऑब्जर्व करना होता है, तो अनिल विज का वोट भी, उसके खिलाफ भी शिकायत बीबी बत्रा ने की है, लेकिन उनका वोट वैलिड माना गया। बीजेपी ने कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट को लेकर आपत्ति की थी, एक तो भरत सिंह बेनीवाल एलनाबाद से और एक टोहाना से, टोहाना फतेहाबाद जिले में टोहाना से परमवीर सिंह, ये 2 वोट तो इन पर आपत्ति हुई थी। कुल मिलाकर 4 वोट इनवैलिड, क्योंकि उसमें त्रुटियां होती हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस भरनी होती है, कुछ कॉलम होते हैं, कुछ ऐसी जानकारी होती है विधायक अक्सर जानते नहीं है, उनको इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है। बीजेपी ने अपने विधायकों को 2 दिन लगातार चंडीगढ़ के होटल में ट्रेनिंग दी कि कोई गलती नहीं करनी, लेकिन बीजेपी का भी 1 वोट रद्द हुआ है। अगर बीजेपी का 1 वोट रद्द नहीं होता तो बीजेपी तब समर्थित सतीश नांदल जीत जाता, या फिर इनेलो दोनों वोट डालती तो कांग्रेस तब हारती। अब कांग्रेस की लॉटरी लगी है, मैं ये कहता हूँ जी। वही देवेंद्र, जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वो भी अब कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार पार्टी की निष्ठा का वास्ता देते हुए, एकजुटता का वास्ता देते हुए, पार्टी के अंदर रहते हुए भी अगर कोई क्रॉस वोटिंग कर रहा है तो देखिए ये सीधे सीधे भीतरघात है। कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा कि बार बार ये हो क्यों रहा है। ऐसा भीतरघात बीजेपी में तो नहीं होता। देखिए रंजना, ऐसे विधायक जो कांग्रेस में हैं लेकिन वोट उन्होंने बीजेपी को दिया, कांग्रेस के खिलाफ दिया है। देखिए, निष्ठा तो उनकी दागदार हुई है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि हमारी अग्नि परीक्षा थी, एक सीट हम अपनी जीत गए, जिसके लिए पूरी कोशिश की गई थी, जैसे कैसे सीट जीत गए। लेकिन जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है 5 विधायकों ने, इनका हिसाब जनता करेगी, इनका फैसला जनता करेगी। मतलब जिस जनता ने उनको कांग्रेस में वोट देकर जितवाया, लेकिन उस पार्टी के खिलाफ इन्होंने वोट दिया, तो जनता उनका फैसला करेगी और हाईकमान करेगा। तो ये सख्त टिप्पणी है। मतलब कोई विधायक तो विधायक के नाते कांग्रेस पार्टी में पक्ष में खड़ा होकर वोट लड़ा, चुनाव जीता, लेकिन वोट बीजेपी को किया। सियासत में ऐसा होता है, लेकिन ये जो 5 दागी हैं ये सामने आएंगे। अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी हाईकमान इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है, क्या कुछ होता है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत रोमांचित तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है। 9 वोट खराब होने के बावजूद, 37 में से 9 वोट खराब हो गए, तभी 37 विधायकों ने वोट तो डाले हैं। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं हो जिन्हें वोट नहीं, लेकिन 9 वोट अगर कम हो गए, 4 रद्द और 5 क्रॉस वोटिंग से 37 विधायक है, 9 कम कर दो 28, वो 28 वोट जो है उनसे कांग्रेस प्रत्याशी करमवीर सिंह बहुत जीत गए हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस जानकारी के लिए।